रहमान व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको रेजिस्टेंस का फुली कंसेप्ट होना चाहिए, इसलिए उसको रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है, it depends upon length of conductor. Resistance is directly related to length of conductor. रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये है कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ कम करने से हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जितना लेंथ आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती जाएगी। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। हमेशा जो है रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना आप एरिया बढ़ाओगे उतना आपकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, यानी रेजिस्टेंस आपका एरिया बढ़ाने से कम हो जाती है। एक और फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका कंसेप्ट नहीं होता, इतना यह है कि मटेरियल टू मटेरियल भी रेजिस्टेंस वैरी करती है। कॉपर की वायर हम यूज करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम होती है, इसी तरह आयरन, इसी तरह आपके पास गोल्ड, इसी तरह सिल्वर, मुख्तलिफ मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ होती है एक खास लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से हम नेचर ऑफ मटेरियल को भी इसको डिस्कस करते हैं। चौथा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, लेकिन कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेटेड है। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मैं यहाँ पर वाजे नहीं लिख रहा कि डायरेक्ट है इनवर्स है, एंड पे याद कराता हूं मैं आपको कि क्या होता है, किस तरह से डिपेंड करती होती है। तो अब आइए इन इक्वेशंस को, पांचवें स्टेप में आप इन इक्वेशंस को कंबाइन कर लें। R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, और अब आपका R इज इक्वल टू L ओवर A, और इसमें यहां कांस्टेंट लग गया जिसको कहते हैं रो। रो जो है यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कहते हैं रो कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं रिव्यू के हमेशा रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। वायर की जितनी लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वायर की जितनी लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह से आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। एरिया कम करने से, ज्यादा करने से ये अपोजिट बढ़ती है। तीसरे नंबर पे ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। चौथे नंबर पे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इन दोनों को कंबाइन किया है और उसके बाद इन दोनों को, क्योंकि इनकी मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आई है, और R इज इक्वल टू रो L ओवर A। और ये आपके पास रो क्या है, यहाँ इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, और ये आपके पास रेजिस्टिविटी। आइए आप इसी रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी खुद क्या होता है? रेजिस्टिविटी को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। किसी भी मटेरियल का 1 मीटर क्यूब हो, वॉल्यूम उसका हो, तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और देखें रो L ओवर A इज इक्वल टू R था। आप अगर रो की इक्वेशन यहां से निकालें तो रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई
एल यूनिट्स अगर आप लिखना चाहें तो इसका रेजिस्टेंस का यूनिट पूरा लिखता हूं मैं, ओम है, ये मीटर है, ये स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है एरिया का, और ये मीटर है, एक मीटर कट जाएगा और आपके पास ओम मीटर जो है इसका यूनिट आएगा, जिसको यूं लिखते हैं ओम मीटर। रेजिस्टिविटी हमेशा हमेशा के लिए जो है ये 1 मीटर क्यूब की ली जाती है। इसलिए याद रखना है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा किसी खास कंडीशंस में सेम रहती है। मैं सपोज कर रहा हूं कि अगर आपकी रेजिस्टिविटी 6.0 10 की पावर 3 है किसी भी इसकी ओम मीटर किसी भी मटेरियल की, तो चाहे आप उस मटेरियल का 1 सेंटीमीटर लें, चाहे आप उसका 1 मीटर लें, चाहे उस मटेरियल का एक पूरा बंडल ले लें 10 किलोमीटर की वायर का, तो फिर भी हमेशा उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो यही होगी, अगर उसका कुछ टेम्परेचर वगैरह और बाकी चीजें कांस्टेंट रखी जाए। तो क्यों? क्योंकि खास टेम्परेचर के ऊपर खास कंडीशंस में रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी जो है ये हमेशा निकाली भी जाती है, तो होती है मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर की। अलबत्ता एक चीज और है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, डिपेंडेंस of rho upon temperature। रेजिस्टिविटी लेट कर देते हैं, यहां पर मैं पूरे स्टेप में लेट कर देता हूं कि लेट हमारे पास जो आर नॉट है ये है रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस, आर टी जो है ये है रेजिस्टेंस एट टी सेल्सियस। अब क्या है आपका जो ये अल्फ रिलेशन आया हुआ है यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो इस रिलेशन को आप यहाँ यूं R नॉट लिखेंगे तो रो नॉट एल ओवर ए लिख देंगे, और आर टी लिखेंगे तो रो टी एल ओवर ए लिखेंगे। एक बात, दूसरी बात जो है हमारे पास यहाँ एक बात और भी याद रखनी है कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो होती है वो इस तरह लिखी जाती है, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, चेंज इन रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल या चेंज इन टेम्परेचर के, जिसको आप डेल्टा टी भी यहाँ कह सकते हैं या टी कह सकते हैं। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें आर टी माइनस आर नॉट, ये आर नॉट टी आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट लगता है, ये कहते हैं अल्फा आर नॉट टी। अल्फा को अगर निकाला जाए ये होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। ये आपके पास इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा जो है। इसी से आगे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की तरफ जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, मैं इसलिए रेजिस्टेंस का बीच में जिक्र किए बगैर। अब आप क्या करें, आर टी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, रो टी एल ओवर ए, और आर नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी, रो नॉट एल ओवर ए, नीचे रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी, ऊपर से आप एल ओवर ए कॉमन ले लें, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी, ये कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू टी, ये आपके पास आ जाता है। इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक डेफिनेशन में क्या होता है, इसको पढ़ते हैं चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल क्यों कहते हैं, इसको अगर आप यूं करें आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट 1/t, जिसको पढ़ा जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर पर सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। एक केल्विन टेम्परेचर में चेंज की वजह से
जितना भी उसका आपके पास हमेशा रेजिस्टेंस में चेंज आती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसी तरह सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसी तरह आपका अल्फा क्या होता है, ये वाला अल्फा क्या होता है, इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। एक केल्विन राइज टेम्परेचर में, यूनिट दोनों के सेम होते हैं। अगर आप देखें इसका ऊपर ओम मीटर, नीचे भी ओम मीटर, और इसका अगर केल्विन लगाएं तो ये पर केल्विन, पर सेल्सियस भी यूज होता है, पर केल्विन भी यूज होता है, ये इनके यूनिट्स यूज होते हैं। इसको क्या करेंगे, सपोज आप करेंगे कि सपोज RT जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है और RT जो है ये T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, फिर चेंज जो है वो RT माइनस R0 चेंज है, तो RT माइनस R0 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और ये D के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कंबाइन किया और ये फॉर्म बनाई, ये आपके पास आ गई है। अब पहले मैं निकाल चुका हूं कि हमारे पास ये जो रो T होता है वो सॉरी RT जो होता है रो T L ओवर A, रो डॉट L ओवर A कॉमन लिया, इसको काट दिया, ये फॉर्म बन जाती है। ये आपके पास आ जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ। इसके साथ और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर, और यूनिट इसका अगर आप निकालोगे तो जनाब वाला 1/ओम, जिसको हम लिखते हैं पर ओम, लेकिन इसको यूनिट इसका असल होता है मो। अगर आप इस ओम को इधर से लिखें तो ये मो जो है इसका यूनिट बनता है। दूसरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी यही होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है ये, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसका पर ओम पर मीटर, यानी इसको यूं लिखते हैं पर ओम पर मीटर, जिसको लिखते हैं मो पर मीटर। ये आपके पास इसके बाकी फैक्टर अफेक्टिंग और वो सारी चीजें रेजिस्टेंस की तरह इसकी भी होती हैं, उन्हीं फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है, उसी तरह से ये चेंज हो रहा होता है। लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर जो चेंजेस होती हैं, डिपेंडेंस उसी तरह होती है, लेकिन अलबत्ता वेरिएशन बाज़ दफ़ा थोड़ी सी उससे हट के होती हैं। तो आइए इसको रीड कीजिए, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो हमसे पूछिए और हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकें। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ।